ये आवाज कैसी थी? ऐसा लगा जैसे कोई लड़खड़ाकर गिर गया, लेकिन इस वक्त कौन हो सकता है? मुझे देखना होगा। ये निवेदिता इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है और ऐसे लड़खड़ाते चीजों से टकरा। एक सेकंड, निवेदिता ने तो बहुत शराब पी रखी है। कैसी इंसान है ये? घर में इतनी टेंशन चल रही है लेकिन इसको अपनी शराब से फुर्सत नहीं। क्या है? अभी बात नहीं कर सकती मैं तुमसे। देविका घर पे ही होगी कहीं। ये किससे बात कर रही है? कौन है जिसे आने से मना करी है क्योंकि मैं आसपास हूँ? अरे तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई। कुछ ही दिनों की तो बात है। अब केस को दिन ही कितने रह गए? 3 दिन। अब जब तक जज अपना फैसला नहीं सुना देता तो मुझे कॉल मत करो। ओके, इट्स रियली रिस्की एंड वी कांट टेक दीज रिस्क्स राइट नाउ। 3 ही दिन की तो बात है। या उसके बाद इट विल बी हैप्पी डेज फॉर अस। हम श्योर कुछ तो गड़बड़ है। ये बार बार केस के बारे में क्यों बात कर रही है? कौन है फोन पर? किससे बात करी है निवेदिता? मुझे जानना ही होगा। मैं जानती हूँ तुम किसी से नहीं डरते। you're the super cool person, but please understand, हम इस वक्त कोई रिस्क नहीं उठा सकते। ओके? तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तुम अपनी मर्जी की ही करते हो। you're so stubborn, I tell you. Fine, I'll meet you, लेकिन यहाँ घर पर नहीं। ओके? पार्किंग लॉट में। या निकल रही हूँ अभी। ये निवेदिता किससे फोन पर बात कर रही थी? ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई बहुत पुराना दोस्त है, लेकिन अपने दोस्त से वो इस केस के बारे में क्यों बात कर रही है? वो भी इतनी डिटेल्स में, और मेरा भी नाम लिया उसने। इसका मतलब उसका दोस्त मुझे भी जानता है। ऐसा कौन सा दोस्त है उसका? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोंटी का मर्डर होना, रवि का इस केस में फंस जाना, निवेदिता का इन सब चीजों से कोई लेना देना है? कुछ भी हो सकता है। वैसे भी पहले भी निवेदिता बहुत कुछ ऐसा कर चुकी है, और उसने ये क्यों कहा कि बस 3 दिन की बात है, 3 दिन में सब कुछ हैप्पी होने वाला है? क्या ठीक होने वाला है 3 दिन में? मुझे शक है। हम श्योर कि निवेदिता का जरूर इन सब चीजों से कोई लेना देना है। कोई तो ऐसा है जो इन सब चीजों में निवेदिता के साथ शामिल है, वरना जब तक वो घर पर नहीं आई थी सब कुछ ठीक चल रहा था, और उसके इस पार्टी में आने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। मोंटी का मर्डर हो गया, रवि जेल चला गया। मुझे जानना है कि वो फोन पर किससे बात कर रही थी, इतनी रात को किससे मिलने गई है वो। मुझे थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं उसके पीछे नहीं गई तो ये बात मेरे सामने नहीं आ पाएगी कि चल क्या रहा है उसके दिमाग में। मैं उसका पीछा करूंगी, शायद माता रानी मुझे सही रास्ता दिखा रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा अब तुम्हें किस बात की टेंशन है। अब तो हमारा काम पूरा ही होने जा रहा है लगभग, और फिर सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही जा रहा है। सो व्हाई सो स्ट्रेस? और इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमारे एडवांटेज में काम करती है, दैट इज़ रवि's लॉयर। यू हैव नो आइडिया हाउ यूजलेस ही इज। बहुत ही गुड फॉर नथिंग है, कुछ नहीं कर पाएगा वो। रवि को 3 दिन में क्या 3 जन्मों में नहीं छुड़ा पाएगा। वो उसे 3 दिन में क्या 3 जन्म भी मिले ना उसे तो नहीं बचा पाएगा। That's how useless he is. So we have nothing to worry about. रवि के बचने की कोई उम्मीद नहीं, उसे तो सजा मिलकर रहेगी। बस उसे कौन सी सजा मिलती है ये देखने की देरी है। And what an emotional fool he is.
उसने तो वो गुनाह कबूल कर लिया है जो उसने किया भी नहीं है। वो रवि नहीं जानता कि हम उसके साथ कितना बड़ा गेम खेल रहे हैं, और उसकी और वो बीवी देविका कुछ भी करने की कोशिश करे पर रवि को नहीं बचा पाएंगे। हाउ एक्साइटेड आई फील जब मैं उस जज के फैसले के बारे में सोचती हूँ। 3 दिन बाद जब वो जज अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें या तो रवि को फांसी की सजा मिलेगी या तो उम्र कैद की। उसके बाद जो रवि और देविका का एक्सप्रेशन होगा, मुझे देख लो। आई वॉन्ट टू सी देम क्रश्ड। Oh my God! इसका मतलब मेरा शक सही था। रवि के खिलाफ ये सारी साजिश निवेदिता की रची हुई है। उसने सारी प्लानिंग पहले से कर रखी थी और मोंटी का मर्डर निवेदिता ने करवाया है ताकि सारा इल्जाम रवि के सर पर आ जाए। ये कैसे कर सकती है ऐसा रवि के साथ? ये तो कहती है कि रवि से प्यार है इसको। इतना बुरा कोई कैसे सोच सकता है रवि के लिए? लेकिन इस वक्त मेरा ये जानना ज़रूरी है कि दूसरा आदमी कौन है जो इस गुनाह में शामिल था। मुझे चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कुछ भी करके मुझे इसका चेहरा तो देखना ही होगा। मुझे जानना है कि ये कौन है, लेकिन कैसे देखूं? अगर मैं खुलकर इनके सामने आ गई तो वो अलर्ट हो जाएंगे, फिर मैं अपने रवि को बचा नहीं पाऊंगी। मुझे किसी भी तरह इनका सारा सच जानना होगा। साकेत, ये कैसे हो सकता है? साकेत तो मर चुका है। ये नहीं हो सकता। साकेत निवेदिता का साथ दे रहा है। इसका मतलब साकेत मरा नहीं है। ये मेरी खुशियां बर्बाद करने आया है। पता नहीं कैसे, लेकिन ये जिंदा है। साकेत ने मोंटी को मारा है सिर्फ इसलिए था कि रवि मुसीबत में फंस जाए। ये सब क्या हो गया भाई? ये सब किसी बुरे सपने की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी आंख खुलेगी और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तेरे बिना कैसे जी पाएंगे हम सब, क्योंकि तेरे बिना इस घर में कभी कोई खुश नहीं रह सकता भाई। तुझसे प्यार तो इतना करते हैं सब लोग। काश आज तेरी जगह मैं यहाँ होता, और काश उस दिन मोंटी को रोकने मैं गया होता और मेरे हाथ में गन होती और सारा इल्जाम मेरे सिर पे आ जाता यार। अब जो होना था वो तो हो चुका है। आप सोचने से क्या फायदा? बस अब मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज हिम्मत से काम लीजिए। आप इस घर में बड़े हैं, आपको सबका ख्याल रखना है। अगर आप टूट गए तो सबका ख्याल कौन रखेगा? श्वेता भाभी, माँ जानकी, माँ रेखा चाची, सबका ख्याल आप ही को तो रखना है अभी। प्लीज आप हिम्मत से काम लीजिए, और आप सभी से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि एक दूसरे का साथ बनिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, और बस समझ लीजिए कि मेरे नसीब में यही लिखा था। कैसे रवि, बताना, कैसे हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे? कैसे एक दूसरे की हिम्मत बन पाएंगे? तुम छोड़ के चले जाओगे, पता नहीं क्या ही जी पाएंगे हम सब। हमारी तो छोड़ो, मेरी लाडो, तुम्हारे बगैर कैसे जी पाएगी वो अपनी जिंदगी? जीना पड़ेगा चाची, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी रेणु बेटा, और आखिरी पल तक नहीं छोड़ूंगी। अपनी बेटी के लिए मुझे ये हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम में उसकी जान बसती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो वो भी नहीं जी पाएगी। उस दिन जब जज तुम्हारे खिलाफ फैसला सुनाने वाले थे तो मैंने उसका हाल देखा था।
ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान निकल जाएगी। इसलिए तुम दोनों के प्यार की खातिर मैं अम्बे माँ से दुआ करूंगी कि तुम्हारे साथ कुछ ना हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अम्बे माँ तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। देखना, वो जरूर कोई ना कोई चमत्कार करेगी। माँ पता नहीं क्या चमत्कार हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है कि मैंने देविका को बहुत दुख दिया। आज मेरी वजह से, मेरी छोटी सी गलती की वजह से, आई डोंट नो देविका कैसे जिएगी, लेकिन ऑप्शन नहीं है कोई, जीना पड़ेगा। बस यही कहूंगा कि उसका ख्याल रखना, क्योंकि मुझे पता है मेरे बिना वो जी नहीं पाएगी, बहुत प्यार करती है। शायद अम्बे माँ का यही फैसला है, और इसी फैसले को अपना फैसला मानकर मैं हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगा। मेरी देविका का ख्याल रखना। वो है ही बेवकूफ। अच्छा ये सब छोड़ो, वो बंदूक का है, संभाल के रखा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बंदूक। वो क्या है कि वो जो बंदूक रवि की थी ना, वो शायद देविका की है। इसका मतलब इन दोनों ने गन्स की अदला बदली कर दी थी। जो मेरी गन थी, जो रवि के हाथ में थी, वो निवेदिता के पास है अब। लेकिन ऐसा किया कैसे इन दोनों ने? ये खेल कैसे खेला इन दोनों ने, ये जानना है मुझे। क्या हो गया? संभाल के रखा ना। एक काम करो, मुझे दे दो, मैं संभाल के रखूंगा। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी गड़बड़ कर सकती हो। और वो बंदूक जो है ना, वो उसकी बेगुनाही का सबूत है, इसलिए मेरे पास ही अच्छी है। दो। Are you trying to tell me कि मैं एक बंदूक नहीं संभाल सकती? Let me remind you something, साकिब। ये जो सारा खेल हमने खेला है ना, it is because of my hard work। मेरी मेहनत का नतीजा है, और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसलिए आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। So वो बंदूक मैं तुम्हें नहीं दूंगी। I'll keep it with myself। हाँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ सब गड़बड़ करने के लिए, और कुछ नहीं है। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे दे दो, मैं संभाल के रखूँगा। अब सिर्फ वो गनी सच्चाई सामने ला सकती है, और उसे निवेदिता ने छुपा कर रखा है। मुझे किसी भी तरह उस गन को ढूंढना होगा, अभी इसी वक्त ढूंढना होगा। There is no way कि मैं तुम्हें वो बंदूक दूंगी। ये बहस मत करो, मुझे दे दो। कहाँ है वो? मैं तुम्हें नहीं दूंगी साकिब। I told you I'm not going to give it to you। कहाँ रखी है इसने गन? I'm sure निवेदिता इसी कमरे में रखी है। इसका मतलब गन उसने यहीं कहीं रखी होगी, लेकिन कहाँ पर है? मैंने पूरा बैग छाट लिया है। मुझे कुछ भी करके गन ढूंढनी होगी, क्योंकि एक वही तरीका है कि मैं रवि को बचा सकती हूँ। निवेदिता ने कहा कि उसके पास गन है, और वो इस कमरे में रुकी है। इसका मतलब उसने यहीं कहीं गन रखी है, लेकिन कहाँ? कौन? अच्छा ये सब छोड़ो, वो बंदूक का है, संभाल के रखा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बंदूक। गलती से सही, लेकिन जब लाइट्स बंद हुई तो मेरे हाथ से ट्रिगर दब गया था। मुझे गोली मेरे हाथ से चल गई थी देवी। ये सब बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि रवि को तो पता ही नहीं है कि मोंटी के पास कोई गन है। इसका मतलब पार्टी में जरूर किसी ने गन एक्सचेंज की है, लेकिन किसने मोंटी की गन बाहर रख दी और जो गन रवि के हाथ में थी उसको ले गया? क्योंकि निवेदिता तो पूरा वक्त मेरे सामने थी और साकेत तो पार्टी में था ही नहीं। तो कौन हो सकता है? पुलिस? कोई ऐसा तो नहीं कि निवेदिता ने पुलिस को खरीद लिया हो, पुलिस भी उससे मिली हुई हो? नहीं, मैं इतना नेगेटिव नहीं सोच सकती। और वैसे भी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने रवि को बचाकर ही रहूंगी। मुझे गन ढूंढनी पड़ेगी।
ये जिंदा कैसे हो सकता है? लेकिन हम लोगों ने तो उसका अंतिम संस्कार भी किया था। ये इन दोनों की कोई बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन चाहे कितना भी बड़ा खेल खेल ले, मैं अपने रवि को हारने नहीं दूंगी। अम्बे माँ ने मुझे अभी तक हर रास्ता दिखाया है और इसीलिए मेरा गन ढूंढना बहुत जरूरी है। लेकिन कहाँ ढूंढूं, कहाँ छुपाया है? हर जगह तो देख लिया, छुपाई कहाँ निवेदिता ने कर। वॉशरूम, अगर गन कमरे में नहीं है, इसका मतलब शायद उसने वॉशरूम में छुपाई होगी ताकि किसी को शक ना हो। बिल्ली थी। Oh, thank God for that. Anyway, मुझे आ रही है बहुत नींद, इसलिए I'm calling it a day. तुम्हें नींद आ रही है? जरा भी टेंशन नहीं है तुम्हें कि कल क्या होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा? Look, Saket, I'm not stressed. क्योंकि जो खेल हमने खेला है ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसका अंत क्या होगा। मिस लूथर, शुक्र मनाओ, ये जो केस है ना, नॉर्मल केस की तरह नहीं है। 10-15 साल नहीं लगने वाले फास्ट ट्रैक केस में। ये तो रखड़ते रह जाते और कभी फंसते पता भी नहीं चलता। Exactly why I am not stressed. Because कितने दिन है? सिर्फ 3 दिन। 3 दिन में कुछ नहीं होने वाला। देविका को कोई सबूत नहीं मिलने वाला। And that is why you don't need to worry. Remember one thing, Saket, मैंने एक भी लूज एंड नहीं छोड़ा है। This is a show and short case. जो भी होगा हमारे फेवर में ही होगा। You wait and watch. देखते हैं, इस टाइम अगर तुम कोई गड़बड़ ना करो तो ठीक है। वैसे मुझे भी खुशी हो रही है, बस एक काम हो जाए, उसके बाद देखना मैं देविका का क्या हाल करता हूँ। कहाँ रखी हो सकती है? वॉशरूम में भी नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? निवेदिता ने कहा कि गन उसके पास है और वो इसी कमरे में रुकी है। तो कहाँ चली गई है गन? नहीं, गन यहीं कहीं होगी और मैंने मिस कर दिए। मैं इतना हड़बड़ी में हूं ना, मैं आराम से ठंडे दिमाग से गन को ढूंढती हूँ उसके। आई एम श्योर गन मिल जाएगी मुझे। कबर्ड, ये तुम बाहर क्या कर रही थी? वो मैं बाहर थोड़ा टहलने गई, हवा लेने। अंदर कमरे में बहुत सफोकेशन फील हो रहा था मुझे। आई थिंक देयर सम प्रॉब्लम विद क्रॉस वेंटिलेशन, तो आई जस्ट वेंट आउट टू गेट माय फ्रेश एयर। ओह, फ्रेश एयर। तुम अपनी नींद खराब करके बाहर गई थी? मेरा मतलब है तुम्हारे रूम में भी तो बालकनी है, वहां पे भी ताजी हवा आती है। तो तुमने दारू पी है? हाँ पिए। एनी प्रॉब्लम? क्या वाइन पीना मना है? इट्स माय लाइफ, मेरी जिंदगी, मेरे शौक, मेरी मर्जी। व्हाट्स इट गॉट टू डू विद यू? वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों आसपास मेरे घूमती रहती है, मेरी जासूसी करती रहती है? यू डोंट हैव बेटर थिंग्स टू डू? जाओ कुछ और करो, जाओ एंड स्टॉप वॉचिंग मी।
माय गॉड, लगता है देविका को मेरा सारा राज पता चल गया। अब क्या करूं? निवेदिता को पता चल गया कि मैं उसकी साजिश के बारे में सब कुछ जान गई हूँ। What are you doing here? क्या कर रही हो? और What's with all this mess? What is this, देविका? कुछ चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए मुझे बताओ ना, मैं तुम्हें ढूंढ कर देती हूँ। Tell me, I'll help you. उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। और इसीलिए अब अपनी एक्टिंग बंद करो, ये ड्रामा कभी और के लिए संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हारा सच मेरे सामने आ चुका है। What such? What are you talking about? मुझे नहीं पता तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। Are you talking about this gun? Really? अरे ये गन तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रखती हूँ। What's the big deal in that? Really? तो ये गन तुम्हारी है। This gun is yours. नहीं, सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें गलत प्रूफ कर दूं। सोच लो, इस गन का कनेक्शन ना मोंटी के मर्डर से है और ना ही रवि के जेल जाने से, है ना? I really don't know what you're talking about. Like seriously, मैंने तुमसे कहा कि ये गन मेरी है, मेरी सेफ्टी के लिए है। I'm a high profile person. मुझे गन रखनी पड़ती है अपने पास, और तुम्हें भी रखनी चाहिए if you don't have one. Hang on, तुम्हारे पास तो गन है। कोर्ट में वही तो बात चल रही थी ना कि तुम्हारे गन से मोंटी का मर्डर नहीं हुआ है, मोंटी का मर्डर उसी के गन से हुआ है। Who was the prosecutor? Very intelligent guy. He did really well. I think whatever he was trying to prove out there. What I don't understand is कि मेरे पास जो गन है उससे मोंटी के मर्डर या रवि के जेल जाने से क्या संबंध है? I just don't get it. और कुछ बचा है बोलने के लिए? नहीं, अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करनी है तो कर लो, लेकिन तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी स्टूपिड एक्टिंग और खुद को बचाने की कोशिश इस बार काम नहीं आने वाली है तुम्हारे, क्योंकि मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। ये गन तुम्हारी है, ये वही गन है जो मेरे पर्स में रखी थी, ये वही गन है जो रवि के हाथ में थी, लेकिन ये वो गन नहीं है जिससे मोंटी का मर्डर हुआ है। ये गन मेरी है और मैं सारी सच्चाई जान चुकी हूं। ये भी पता है मुझे कि उस मर्डर के पीछे तुम्हारा हाथ था। तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसी अपनी बकवास एक्टिंग करोगी, मुझे गुमराह करने की कोशिश करोगी और मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूंगी? शायद तुम इस वक्त ये भूल रही हो कि मेंटल असाइलम से तुम वापस आई हो, मैं नहीं। शराब के नशे में धुत तुम हो, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगी? तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है, और जो तुम्हारा असली चेहरा है ना, उसका पर्दाफाश हो चुका है। तुम्हारा सारा सच मेरे सामने आ चुका है। ये गन मेरी है और ये तुम्हारे पास कैसे आई ये भी मैं जानती हूँ। मोंटी के मर्डर में तुम्हारा हाथ है ना, रवि को जेल भिजवाने के पीछे तुम्हारा हाथ है ना, तुम्हारी असलियत में जानती हूँ। इसीलिए अब तुम कितना भी झूठ बोलो, कितना भी छुपाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए अपने ये लुका छुपी का खेलना बंद कर दो। अब तुम्हारी असलियत मैं पहले भी जानती थी और अब भी जानती हूँ, और ये तो हम दोनों के बीच में बहुत पहले से चलता आ रहा है ना। ये लड़ाई तुमने ही शुरू की थी। मैं जानती हूँ कि तुम शैतान का दिमाग लेकर पैदा हुई है, इसलिए अपने मुंह से अब हर चीज कन्फेस तुम खुद करोगी। बताओ मुझे कैसे किया तुमने ये सब, क्योंकि इस वक्त मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि तुमने ये क्यों किया। ये बात तो तुमने पहले ही मुझे एक्सप्लेन कर दी थी कि प्यार का क्या मतलब है तुम्हारे लिए। तुम्हारे हिसाब से अगर प्यार को तुम पा ना सको तो किसी और का भी ना होने दो, क्योंकि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि जिस इंसान से तुम प्यार करती हो वो किसी और का कैसे है। वो तो मेरा है, कैसे हम दोनों खुशी खुशी जी रहे हैं। इसीलिए तुमने ठान ली कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हर हाल में हम दोनों को बर्बाद करके ही रहोगे, और इसीलिए तुमने ये सब प्लान किया। मोंटी का मर्डर करवा दिया और उसका इल्जाम रवि के सर पर लगा दिया ताकि रवि को उम्र कैद हो जाए और रवि और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाए। यही प्लानिंग थी ना तुम्हारी? क्या खूब प्लानिंग किया तुमने। लेकिन मिस निवेदिता लूथरा, तुम ये सब करते हुए भूल गई कि तुम्हारा मुकाबला किससे होने वाला है। मैं वही अंबिका हूं जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था। जितना दुख तुमने देविका को दिया था उससे कहीं ज्यादा दुख मैंने अंबिका बनकर तुमको दिया।
तुम्हें मेंटल असाइलम भिजवा दिया। मुझे लगा शायद वहां पर 2 महीने रहने के बाद तुम सुधर जाओगी, तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितने गलत रास्ते चुने, लेकिन नहीं, तुमने मोंटी का मर्डर करवाकर, ये सब प्लानिंग करके रवि को जेल भिजवाकर ये प्रूव कर दिया है कि तुम सुधर ही नहीं सकती हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम उतनी ही घटिया, उतनी ही नीच हो जितनी तुम पहले थी। क्या कहा था तुमने? रवि से प्यार करती हो ना? उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थी, उससे शादी करना चाहती थी। वो रवि जिसने हमेशा तुम्हें इतनी इज्जत दी, तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुम्हारा दोस्त बनकर रहा, तुम्हें संभाला, उसके साथ तुमने ये किया है सिर्फ इसलिए ताकि वो मेरा ना हो पाए, ताकि अगर वो तुम्हें नहीं मिल पाया तो वो मुझे भी ना मिल पाए। इसीलिए तुमने उसके साथ ये किया जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। भूल गए अपने प्यार को, इतना प्यार कि उसे पाने के लिए तुम देविका की जान तक लेने को तैयार हो गई थी, और उसी इंसान के लिए इतना बुरा सोच लिया तुमने। पहले अपने प्यार को पाने के लिए तुम्हारे सर पर जुनून सवार था, और अब उसी प्यार को बर्बाद करने के लिए तुम्हारे सर पर जुनून सवार है। तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता। हैट्स ऑफ टू यू मिस लूथरा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मोंटी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुम सही हो, गलत हो, अच्छा बुरा, भले पूरी दुनिया ने कहा कि तुम गलत हो, मिस लूथरा गलत है, लेकिन वो नहीं माना। तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुम्हारा साथ देता रहा, तुम्हारी हर गलती में उसने तुम्हारा साथ दिया, और तुमने उसके साथ ये किया, उसकी जान ले ली, उसका मर्डर करवा दिया तुमने। उस बेचारे की क्या गलती? उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा? इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो निवेदिता? रवि के बारे में नहीं, मेरे बारे में नहीं, कम से कम उसके बारे में तो सोचा होता। बोलो क्यों किया? उसकी जान क्यों ले ली तुमने? Are you done? बोल दिया कि अभी कुछ बाकी है, अभी भी बाकी है तो बोल दो। God, I'm just thinking कि तुम कितना बोल सकती हो। बक 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 बक, तुम थकी नहीं क्या? मेरे तो कान थक गए सुन सुनकर तुम्हें। क्या जानना चाहती हो? मैं सब कुछ बताऊंगी तुम्हें, I swear। बट उसके लिए तुम्हें मुझे इतना बड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं थी। अच्छा खासा नशा था मुझे, सब निकाल दिया तुमने। अब जब हम एक दूसरे के सामने आ ही गए हैं तो जमकर लड़ते हैं। ये जो तकरार है हमारे बीच में, उसे भी पूरी तरह से निभाते हैं। But before that, please allow me to make myself a drink. And allow me to make you also one. दोनों ड्रिंक लेंगे ना तो अच्छे से बात कर पाएंगे, शांत होकर, शांति से, और पूरी तरह से बात करेंगे। Extremely transparent with each other. Sounds like a good idea. I'll make us a drink. जब तक तुमने यहाँ आकर ये सब तमाशा नहीं किया था, और I was in a perfectly good mood. I was celebrating. Ask me what? ये जो रवि को सजा सुनाने वाली है ना, उसको सेलिब्रेट कर रही थी मैं, अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रही थी। अकेली थी, but now since you're here, चलो साथ में सेलिब्रेट करते हैं। मैं अपनी जीत सेलिब्रेट करती हूँ, तुम अपनी हार सेलिब्रेट करो। ओह वेट, हार तो सेलिब्रेट ही नहीं की जाती है। सो ओके, वी हैव एन आइडिया। सेलिब्रेशन तो होगा मेरी जीत का और तुम्हारे हार के मातम का। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट। पी लो देविका, अच्छा लगेगा तुम्हें। आफ्टर ऑल ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें कब मिलती है बताओ? When have we actually celebrated anything? थोड़ा सा पियोगी ना तो तुम्हारी थकान मिट जाएगी। अभी जो तुमने इतना लंबा लेक्चर सुनाया मुझे, उसके बाद तुम थक गई होगी ना। Your throat might need some hydration. This will help you. लो पी लो, उसके बाद तुम्हें मुझे बैठकर जितना सुनाना है तुम सुनाओ, मैं सुनूंगी। I have all the time in the world today. पता है क्यों? क्योंकि आज तुम्हें इस हालत में देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। तुम्हें इस तरह से तड़पता हुआ देखकर, बेबस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ भी हो। I don't understand one thing. ये गन तुम्हें मिल गई है तो क्या करोगी तुम? सच्चाई तुम्हें पता चल गई है तो क्या करोगी? सच्चाई का अचार डालोगी क्या? What can you do? मेरे साथ लड़ने के अलावा, मुझ पर चिल्लाने के अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? टेल मी, कम ऑन।
What you don't see, देविका, इसकी तुमने बहुत देर कर दी है. It's too late to do anything. क्योंकि मुझे जो करना था वो तो मैंने कर लिया. मुझे रवि को जेल भेजना था, सो मैंने भेज दिया. मुझे तुम दोनों को अलग करना था, मैंने अलग कर दिया हमेशा के लिए. And that makes me so happy you cannot imagine. तो अब मुझे बताओ, इस पूरे खेल में who is the winner and who's the loser? It's so clear, isn't it? About this gun, क्या जानना चाहती हो? कि ये गन तुम्हारी है या नहीं? तुम्हारी गन है. Now what? क्या करोगी तुम? पुलिस स्टेशन लेकर जाओगी? सबूत के तौर पे दिखाओगी? Or what are you going to tell them? What kind of a sad story are you going to come up with? क्या करोगी? कुछ मत करो, रहने दो इस गन को, यहीं पे रहने दो. Don't waste your time. Don't get into things that you cannot finish. मैं तो कह रही हूँ मेरे साथ यहाँ बैठो and have a drink with me. I'll give you my drink. Come on. Oh my God. देविका को कितना गुस्सा आ रहा है. इतना गुस्सा आता है तुम्हें? नहीं करना चाहिए तुम्हें इतना गुस्सा. अभी फिलहाल तो नहीं करना चाहिए तुम्हें. बिकॉज गुस्सा करने से इंसान का दिमाग काम करना बंद कर जाता है. एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन टू यू राइट नाउ. बिकॉज जो मैं तुमसे कहने वाली हूँ ना, मैं चाहती हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो, पूरे फोकस और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनो. मैं तुम्हें तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ गिनाना चाहती हूँ. ऑल दोज थिंग्स जो तुम्हें लगा तुमने बहुत स्मार्टली अकॉम्प्लिश किया, उसकी सच्चाई बताना चाहती हूँ मैं तुम्हें. लेट मी स्टार्ट विद मॉन्टी. क्या कहा था तुमने एक दिन मुझे? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. सी आई हैव स्टूड बाय इट. अगर प्यार में हम सब कुछ कर सकते हैं और वो जायज़ है, तो लड़ाई में भी सब कुछ जायज़ है. यू अग्री? He had to die. हाँ, मैं मानती हूँ कि वो मेरा बहुत बड़ा वफादार था. वो वैसा ही करता था जैसा मैं कहती थी, हमेशा मेरा साथ देता था. He always stood by me. But at the same time, वो ये भी कहता था मुझसे कि मैम, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा. मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कहकर तो देखिए. So I just took his word for it. मर गया वो, दे दी उसने अपनी जान की कुर्बानी. I don't think he regrets it. I don't regret it. I'm sure वो जहाँ कहीं भी है, he's all right with it. Why are you so hassled by it? तुम्हारा मेन मुद्दा क्या होना चाहिए? रवि. So we'll come to that. So देविका, परेशान करने में तो तुमने मुझे कोई कमी नहीं छोड़ी, है ना? मुझे मेंटल असाइलम भेजकर तुम्हें क्या लगता है तुमने कोई जीत हासिल की? You think तुमने मुझे मेंटल असाइलम में भेजा? No. मैं मेंटल असाइलम गई अपनी मर्जी से. सबके सामने मैं पागल जानबूझकर बनी रही. वो दिन तो तुम्हें याद ही होगा जब मंदिर में मैंने साक्षी को धोखे से बुलवाया था. हाय साक्षी, मॉन्टी से फोन करके मैंने तुम्हें यहाँ धोखे से बुलवाया. आज यहाँ इस इंसान जगह पर मैं तुम्हें मारने वाली हूँ, उसे मारने के इरादे से. और जब मेरे हिसाब से मैं उसे मार रही, पुलिस वहां आ गई. बिकॉज ऑल दैट वाज प्लान्ड बाय यू. पुलिस ही नहीं, सारे घर वाले इंक्लूडिंग रवि वहां आ गए. आई हैड टू थिंक ऑन माई फीट. मैं रवि के सामने ऐसी पकड़ी जाऊं, जेल चली जाऊं, उम्र कैद की सजा काटूं? No way. I would never let anybody see that. तो मैंने कुछ सोचा. मैंने सोचा मैं पागल बन जाती हूँ. जेल जाने से तो बेटर ही है. साक्षी कहाँ है? I need to find साक्षी. साक्षी कहाँ है? साक्षी कहाँ है? साक्षी! कुछ महीने तक वहां रहूंगी और किसी बहाने से फिर निकल जाऊंगी. That is how well I used my brains. You see, that's how good I am. तुम में से किसी को कुछ भी पता नहीं चला. पुलिस वाले भी ये मान गए कि मैं पागल हूँ, घर वाले भी ये मान गए कि मैं पागल हूँ. But the truth is कि मैं पागल नहीं थी, तुम सब बेवकूफ थे. तुम्हें क्या लगता मुझे जेल भेजकर तुम सब सुकून की जिंदगी जियो? निवेदिता लुथरा से छुटकारा मिल गया, so let's celebrate, have fun in life. No, never. I would never let that happen. मैं सिर्फ सही मौके की तलाश में थी, कब मैं उस पागल खाने से निकलूं और तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दूं. उस पागल खाने में थे कुछ ऐसे लोग जो मुझे बाहर की सारी खबरें दिया करते थे, स्पेशली अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इन द गरेवाल हाउस.
तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, रवि की जिंदगी में क्या चल रहा है, मुझे सब पता चलता था। उसी वक्त मुझे पता चला कि रवि को कोई अवार्ड मिला है और उसकी सेलिब्रेशन में घर में बहुत बड़ी पार्टी दी जा रही है। That was my opportunity to get out of there and take my revenge. मेंटल असाइलम से निकलकर मैं सीधा घर पर आ गई तुम लोगों से मिलने के लिए। तुम लोगों को अपने बारे में इतना बड़ा झूठ बोला कि मैं सुधर गई हूँ, मैं चेंज हो गई हूँ। एंड ऑल यू लवली पीपल, कितने प्यार से खड़े थे तुम सब, एक अच्छी जॉइंट फैमिली की तरह, और सबने मेरी बात पर यकीन कर लिया। Because that's how stupid you people are. बहुत जल्दी लोगों पर यकीन कर लेते हो। But I'm not like that. I play my cards really well, Devika. And I make sure that I win. अब तुम्हें कुछ कहना है? क्या बात है? You must be so proud of yourself. इतनी बड़ी अचीवमेंट तो तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई हो और इसीलिए यू वांट टू सेलिब्रेट। वेरी गुड। अगर तुम्हें लगता है तो जरूर तुम जीत ही गई होगी, इसीलिए तुमने ये पूरा गेम प्लान किया और अपना आखिरी दाव चला रवि को जेल भिजवाकर। और इसके लिए तुम जश्न मनाना चाहती हो। मनाओ जश्न, यू डिजर्व इट, मनाओ जश्न। लेकिन तुम ये भूल गई हो कि सब कुछ करते करते ना तुम इंसानियत की कसौटी पर बुरी तरीके से हार गई हो। पूरी तरीके से हार गई हो तुमने वेदिता। तुम इंसान कहलाने लायक ही नहीं हो। तुमने कभी खुद सोचने की कोशिश की है कि तुम कितना बुरा कर सकती हो, कितना बुरा सोच सकती हो? एंड यू वांट टू सेलिब्रेट। करना चाहिए तुम्हें सेलिब्रेट। लेकिन एक बात मैं तुम्हें आज रियलाइज करवा देती हूँ, तुमने आज तक अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया है। नथिंग एट ऑल। ये सिर्फ तुम्हारा खुद का वहम है कि तुम्हें लगता है यू आर द विनर। मिला क्या है तुम्हें? कौन है तुम्हारे साथ आज? रवि के लिए, जिसके लिए तुमने इतनी लड़ाइयां लड़ी, मुझे मारने की कोशिश की, न जाने कितने लोग को नुकसान पहुंचाया। वो तो तुम्हारा है ही नहीं। उसको भले उम्र कैद की सजा हो जाए, जो होगी नहीं, लेकिन तब भी वो मरते दम तक सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। तुम्हारा वो ना कभी था और ना कभी होगा। तुम अकेली ही रह गई हो और ये सब कुछ तुमने ही शुरू किया था। रवि और मेरी शादी हो चुकी थी, उसके बाद भी तुमने ये बात ठान ली कि तुम रवि को पाकर ही रहोगी, मुझे उससे अलग करके रहोगी। जब तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम एक के बाद एक गलत चीजें करती रही, लोगों को नुकसान पहुंचाती गई। निवेदिता, लेकिन अब भी तुम एक हारी हुई इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे साथ आज कोई नहीं है। कोई नहीं खड़ा है तुम्हारे साथ। ना तुम्हारी माँ, ना तुम्हारे बाप, ना तुम्हारा भाई, ना बहन, ना वो इंसान जिससे तुमने इतना प्यार किया था। उसकी इज्जत तक तुम्हें हासिल नहीं हो पाई है। और तुम सेलिब्रेट करना चाहती हो, करो सेलिब्रेट। यू शुड सेलिब्रेट, लेकिन अपनी जीत नहीं, अपनी हार, अपना घटियापन, अपनी दरिंदगी। You should really celebrate it. अपना मातम सेलिब्रेट करो। Because you're a loser, bloody loser you are! Just shut up! I'm not a loser, do you get that? I'm not a loser! हाँ हूँ मैं अकेली। I'm alone and I don't care about it. But I am not a loser. क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? हाँ? What do you know about me? तुमने सिर्फ इस निवेदिता लुथरा को देखा है ना, इस पैसे वाली निवेदिता लुथरा को, जिसके पास सब कुछ है, ऐश और आराम है, बंगला है, प्रॉपर्टी है। That's what you know about me. मेरे अंदर क्या तकलीफ है, मेरे क्या इश्यूज हैं? Do you know anything about that? तुम नहीं जानती और कोई भी नहीं जानता है। तुम्हें क्या लगता है मैं पहले से ही ऐसी थी? This that I have become, मैं पहले से ऐसी थी? मुझे अच्छा लगता है ऐसा होना? No, I don't like it. I don't like any of it. लेकिन मुझे ऐसा बनना पड़ा because I've not had an easy life. निवेदिता लुथरा का जो रोजी पिक्चर है ना सबके सामने, that is not me. हकीकत जानना चाहती हो? Do you want to know the truth?